अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ कायनात अब्बासी और आप देख रहे हैं अफकार डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि रात के पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया, आप क्या समझते हैं कि कितना चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? हाँ, यकीनन जी, बहुत बड़ा इजाफा है और चैलेंजेस तो होंगे, क्योंकि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफा होगा, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, आम आदमी पर बहुत सारा बर्डन आएगा। लेकिन अब इसमें हमें दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आइदर मिस्टर ए इज़ रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर बी इज़ रिस्पॉन्सिबल, हूएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग इदारे हैं उनके ऊपर, और उनकी कंडीशंस होती हैं हमारे ऊपर। तो आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और यकीनन जो है वो जंग के नतीजे में हुआ है, और जंग इसीलिए काबिल नफरत चीज़ होती है। और जंग जब होती है तो सिर्फ उसमें इंसान नहीं मरते, ऑब्वियसली इंसानी कीमती जानें भी जाती हैं, लेकिन मईशत के ऊपर जो उसके असरात आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, इकॉनमीज तबाह होती हैं, और उसके असरात आम लोगों पर पड़ते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके साथ साथ जो है ड्राइवर हजरात ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है, किरायों में भी इजाफा कर दिया है। तो जो लोकल आने जाने वाले हजरात हैं, जितने भी सफ़र करते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए, मनमानी उन बेचारों ने क्या करनी है, वो पेट्रोल घर से तो नहीं लाए, वो 525 रुपए का डीजल खरीदेंगे तो वो या तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, अपना बिजनेस बंद कर देंगे, या फिर वो जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, उन्हीं से वो वसूल करेंगे ना। इसमें हुकूमत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे इनकलाबी इकदाम करने चाहिए, जो हमारी खाम ख्याली है कि वो करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा साइंटिफिक ब्रेन चाहिए होता है, बड़ा इसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि बर्डन जो है वो उन पर शिफ्ट किया जाए जो हैव्स हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनको पेट्रोल की 150 रुपए लीटर की बढ़ोतरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी। कुछ उन्होंने किया मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपया, लेकिन वो मोटरसाइकिल वाले जब आटा खरीदने जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे, जो ट्रक से वो आएगी उसमें 525 रुपए का लीटर पर डीजल पड़ेगा, तो वो जाहिर है उसके किराए में इजाफा होगा, तो उस मोटरसाइकिल वाले को उधर से बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। तो ये एक वैसे कॉस्मेटिक एक्शन है। साइंटिफिक एक्शन ये है कि आप IMF को भी कन्विंस करें और ऐसा प्लानिंग करके ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसा एक मैकेनिज्म बनाएं कि आप ये बर्डन जो है ये खुद हुकूमत के ऊपर शिफ्ट हो। देखिए, हुकूमत के पास बहुत सारा रूम है। हमारी हुकूमतों को, या एक गाड़ी चलती है, एक आदमी एक गाड़ी में चलता है, 6 गाड़ियां उसके पीछे होती हैं, 6 गाड़ियां उसके आगे होती हैं, उसमें पेट्रोल जलता है ना। बिल्कुल। उसको रोका जाए। हुकूमत हमें ये कहती है, जो बहुत अच्छी बात है, कि हमें पूलिंग करनी चाहिए। आप और मैं एक महल्ले से आते हैं, तो एक दिन आपकी गाड़ी पे आ जाए, एक दिन मेरी गाड़ी पे आ जाए, एक गाड़ी में एक बंदा ना आए, 4 बंदे आ जाए, बिल्कुल, तो फर्क पड़ता है। कौम की आदत को भी तब्दील करने की जरूरत है, और हुकूमतों की अशराफिया की अयाशियों को भी कम करने की जरूरत है। मुश्किल वक्त में हमेशा हुकूमत पेट्रोल के ऊपर बोर्ड डाल के आगे लोगों को ट्रांसफर कर देती है, तो आम आदमी के पास इतना रूम नहीं होता, इतनी स्पेस नहीं होती कि वो उसको वजन को बर्दाश्त कर सके। हम देखते हैं लोग अपने बच्चे बेचते हैं, लोग खुदकुशियां करते हैं, बच्चों को कत्ल करते हैं। तो हुकूमत का काम यही होता है, रियासत जो मान जैसी होती है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि ये बर्डन उन लोगों पर शिफ्ट किया जाए जो ये बर्डन बेयर करने की सलाहियत रखते हैं, ना कि उन लोगों पर किया जाए जो नहीं रखते। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि देखें, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो अवाम है वो भी पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रही है। वो आए रोज़ जो है वो कभी पार्कों में निकले होते हैं, या कभी कहीं और निकले होते हैं। तो इसमें अवाम कितनी कसूरवार है? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि अवाम की आदत भी बदलने की ज़रूरत है। दुनिया भर में लोग साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। हमने यूरोप में, अमेरिका में हम देखते हैं लोग जाते हैं, ट्राम के ऊपर सफ़र करते हैं, या पब्लिक बस के ऊपर सफ़र करते हैं, वहाँ साइकिलों के लिए स्टैंड बने होते हैं, घरों से लोग निकलते हैं, साइकिल वहाँ तक ले जाते हैं। हमारे यहाँ चलें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी ट्रांसपोर्टेशन का गवर्नमेंट का, लेकिन बहुत हद तक हमारी आदत भी ऐसी है। हम साइकिल पे चलना अपनी तौहीन समझते हैं। हम छोटी सी महदूद आमदनी के साथ भी अपने आप को बड़ा चौधरी, बड़ा वडेरा। हुकूमत जो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है कि अवाम उन्नास जो है वो हुक्मरानों के रवैये अपनाते हैं। तो हुकूमतों में लोग जब देखते हैं कि 6 गाड़ियां आगे पीछे हैं, तो फिर एक प्राइवेट आदमी भी अपने गार्ड शार्ट रख कर उसको करता है। फिर एक गरीब मेरे जैसा बंदा भी किस्तों पे गाड़ी लेता है और अपनी जान को मुसीबत में डाल लेता है। तो साइकिल पर लोगों को आना चाहिए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। पेट्रोल महंगा हो या ना हो, पॉल्यूशन कम होती है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आप कम खर्च में अपनी ज़रूरत जहाँ कहीं दूर जाना है, मौसम ख़राब है तो आप गाड़ी यूज़ कर लें, लेकिन
कम से कम आप जो है वो उस पर करें, तो लोगों की आदत बदलने की भी ज़रूरत है। पॉडकास्ट का वक्त भी ख़त्म हो गया। शुक्रिया बासी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगले पॉडकास्ट तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।